नमस्कार किसान साथियों, गांव वाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केला चिप्स या बनाना चिप्स के बिजनेस की। यह एक ऐसा बिजनेस है जो कम लागत में स्टार्ट किया जा सकता है और खपत की बात करें तो आज की कंडीशन में बनाना चिप्स की खपत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे भी खा रहे हैं, बड़े भी खा रहे हैं, बुजुर्ग भी खा रहे हैं और ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर बनाना चिप्स लोग खाते नहीं हैं या देखे नहीं है। तो आज की कंडीशन में केला चिप्स एक अच्छा खासा मार्जिन वाला बिजनेस है जिसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। किसान साथी, यदि हम केले की उपज ले रहे हैं तो आज की कंडीशन में केला 15 से 20 रुपये किलोग्राम हम बेच देते हैं और हम मार्जिन नहीं कमा पाते। उसी को बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, केले से केला चिप्स तैयार करके उसी केला चिप्स को मार्केट में लगभग लगभग 300 से 400 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से बेच देती है। तो किसान साथियों, हम भी अपने घर पर आसानी से 1 से 2 लाख रुपए की लागत में केला चिप्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी वो आप जानते हैं कि रॉ मटेरियल की यदि हम बात करें तो रॉ मटेरियल में आपको केला लगेगा, जो कच्चा केला आता है वो लगेगा, तेल लगेगा, मूंगफली का तेल ले लीजिए, सोयाबीन का तेल ले लीजिए, जिसमें भी आपको उसको फ्राई करना है वो लगेगा। उसके बाद उसको चटपटा बनाने के लिए, उसको टेस्टी बनाने के लिए कुछ मसालों की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो भी आज की कंडीशन में मार्केट में रेडी मसाले हैं जिनका छिड़काव करके उनके ऊपर हम मिक्स करके उसको टेस्टी और साल्टेड बना सकते हैं। तो ये होगी रॉ मटेरियल की बात। उसके बाद हम बात करें मशीनरी में तो ऐसी कोई खास मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको कढ़ाई लगेगी, भट्टी लगेगी और ईंधन की व्यवस्था आप लकड़ी से कर सकते हो, डीजल से कर सकते हो या गैस से कर सकते हो। किसी भी तरीके की आप ईंधन आप इस्तेमाल करके उसको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें लाइसेंस की, तो लाइसेंस में यदि आप बनाना चिप्स में बात करें तो एक यह फूड प्रोडक्ट है। इसके लिए आपको फसाई का लाइसेंस लगेगा। जो फूड सेक्टर की चीज़ें होती है उसके लिए जो भी लाइसेंस लगता है वो केवल एक है फसाई का लाइसेंस, वो लेना पड़ेगा। उसके बाद एमएसएमई उद्योग सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप एमएसएमई उद्योग सर्टिफिकेट भी इजीली ले सकते हैं, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं आएगी, गवर्नमेंट इजीली ये चीज़ें दे देती है। इसके बाद हम बात करें जीएसटी नंबर की, तो जीएसटी नंबर हमें लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम यदि स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम हमारी कंपनी को, हमारी ब्रांड नेम को बड़े लेवल तक ले जाएंगे। इसलिए जीएसटी नंबर आप शुरुआती दौर से ले लीजिए, इसमें भी ज़्यादा कोई खर्च नहीं आएगा। तो इन 3 चीज़ों की लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी आपको, फसाई लाइसेंस, एमएसएमई सर्टिफिकेट और जीएसटी नंबर। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो मेन पैकिंग कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, शुरुआती दौर में जो सिलेंडर या प्रिंटेड पाउच की पैकिंग होती है वो महंगी पड़ती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो ट्रांसपेरेंट पन्नी आती है उसको 5 रुपये वाला और 10 रुपये वाला पैकेट बनाकर उस पर हमारी कंपनी का स्टिकर चिपका सकते हैं और उस स्टिकर की सहायता से आप अपनी कंपनी की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो जो भी लेने वाला होगा, यदि टेस्ट आपने अच्छा दिया है, उसमें स्वाद अच्छा है, तो नेक्स्ट टाइम वह आपकी स्टिकर की पहचान से अगेन खरीद लेगा उसको। तो इस तरीके से हम अपनी पैकिंग कर सकते हैं। 5 रुपये वाला पैक बनाना है हमें और 10 रुपये वाला पैक बनाना है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं तो 50 रुपये या 100 रुपये वाला आधा किलो, 1 किलो या 250 ग्राम तक का पैक भी बना सकते हैं। इस तरीके से हमें इसको पैकिंग करके स्टिकर लगा के हमारी ब्रांड नेम का हम मार्केट में प्रचार कर सकते हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों, हम इसको सेल कहाँ करेंगे। तो सेल करने के लिए आपको क्या करना है, आपके आसपास जितनी भी बेकरी है, किराना शॉप है, होलसेल किराना है, होटल्स है और आप देखेंगे कि नमकीन भंडार है, इसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की जो दुकानें होती है वो है। इन जगहों पर आप जाकर आप मार्केटिंग करिए। मार्केटिंग करने के बाद इनको प्रॉफिट ज़्यादा दीजिए। आप देखेंगे कि जो ब्रांडेड कंपनियां होती है वो मार्जिन कम देती है, तो आप मार्जिन ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे जब दुकानदार को, तो दुकानदार आपके प्रोडक्ट को मार्केट में पुश करेगा, उसको आगे लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर कोई पैसा कमाने के लिए बैठा है मार्केट में। तो जो ज़्यादा पैसा देगा, कमाई ज़्यादा देगा, उसके प्रोडक्ट को दुकानदार आगे लाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपना मार्जिन शुरुआती दौर में कम रखना है और दुकानदार को मार्जिन ज़्यादा देना है, जिससे दुकानदार हमारे माल को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करे। इस तरीके से किसान साथियों, हम केला चिप्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा खर्चीला बिजनेस नहीं है, बहुत कम लागत में स्टार्ट किया जा सकता है और मार्केट में देखें तो केला चिप्स की खपत बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से किसान आगे आएंगे और नए नए बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तभी वह अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो किसान साथियों, और भी नए नए बिजनेस आइडिया देखने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं
तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद किसान साथियों।